face in your face. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। कल और मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज आई वाज सो बिज़ी। और ये व्लॉग जो है ये थर्सडे का है। यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट के बाद मैं बना रही थी खाना, और खाने में आज मैं बना रही थी आलू अंडे का जो सालन होता है, जो ऐसे आलू अंडा कारी भी कहते हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज को पहले फ्राई करके और ब्लेंडर में प्याज फ्राई हुई हुई और उसमें टमाटर और लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च जो है वो मैंने उसमें ऐड की, और उसको मैं अच्छा सा जो है वो ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे जी अम्मी को जाना था थोड़े काम से, वो जा रही थी और फातिमा स्कूल थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो बस खाना बनाते हैं, क्योंकि फिर मैंने उसे पिक भी करना था। तो यहाँ मैंने साथ में अंडे बॉयल होने रखे हुए थे, तो उसके साथ ही मैं बाकी मसाला रेडी करूँगी। मसाले के लिए मैंने ऑयल लिया। ऑयल में मैंने जो ब्लेंडेड मसाला था, पहले ज़ीरा डाला और फिर वो ब्लेंडेड मसाला डाल के उसको अच्छा सा भूना। उसके अंदर मैंने ऐड किया जी नमक और लाल मिर्च और हल्दी और धनिया। जब मसाला अच्छा सा भुन गया तो मैंने उसमें आलू डाले, और अंडे जो हैं उनको मैंने सेपरेटली फ्राई कर दिया था, बिकॉज़ मुझे जो है ना वो इस तरह से अच्छे लगते हैं, थोड़े अंडों को फ्राई किया जाए और फिर उसको ऐड किया जाए। तो बस फिर जी जब अंडे फ्राई हो गए तो मैंने उसको भी आलू और अंडों को इकट्ठा कर दिया मसाले में, और अच्छा सा मसाले को मैंने भून लिया। जब उसने ऑयल छोड़ दिया तो बस फिर मैं उसके अंदर डालूँगी पानी, और उसे जो है मैं फिर कुक होने के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी यहाँ तक कि आलू गल जाए। और मैंने इसमें एक चुटकी जो है वो कसूरी मेथी भी डाली थी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और साथ साथ जो है वो मेड भी आई हुई थी, वो अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैं फातिमा को पिक करने गई, और फिर घर आके मैंने उसको शावर वगैरह दिलाया, जो कि बहुत मुश्किल काम है विंटर में। बहुत तंग करती है कि भाई मुझे नहीं लेना, बट फिर भी मुझे शावर करवाना था, उससे वो करवाया। और फिर मैं उसके लिए यहाँ पे बना रही थी रोटी, और फिर मैं उसके साथ ही जो है ना बस खाना खिला दूँगी गरम गरम। और फिर उसके बाद जो है बाकी का जो टाइम है वो उसके साथ खेलने में और होमवर्क में गुजरेगा। मैंने उसे होमवर्क करवाया था। उसके बाद फिर जो है मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्योंकि बस मैं उसके साथ भी जब मैं होती हूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं कम क्लिप्स रिकॉर्ड करूँ, उसको ज़्यादा टाइम दूँ। क्योंकि फिर वो पता है अगर आप सारा टाइम अपना फ़ोन पे ही देंगे तो बच्चे जो हैं बड़े अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको सालन दिखा रही थी कि ये जो खाना बन गया था और मैंने फातिमा के लिए डाला था। फिर शाम का टाइम था जब हस्बैंड घर आए, तो हमने फिर अचानक ही प्लान बन गया। तो यहाँ पे जी हमारा प्लान बन गया था सेंटोरस जाने का अचानक से। तो बस फिर हम घर से निकले, अम्मी को भी हमने साथ लिया था, और हमने कहा चले जी सेंटोरस चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिल जाता है। हमारा प्लान था कि कोई कपड़े वगैरह और शूज़ देखें। तो यहाँ पे जी सबसे पहले एंटर होते ये ब्रांड होता है, तो हम इस ब्रांड पे आए थे। और यहाँ पर मैं पहले अपने हस्बैंड के लिए सूट देख रही थी, बट स्टफ़ हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। बहुत ही जो है ना वो थिन, तो बहुत ही जो थिन फैब्रिक था। फिर हम बाकी यहाँ पे रेडीमेड में कपड़े देख रही थी, और ये शॉल्स मुझे अच्छी लगी थी। वेलवेट में भी थी और करंडी में भी थी। डिफरेंट स्टफ़ में इनके पास डिफरेंट वैरायटी थी। और ये रेडी टू वेयर स्टिच्ड हुई हुई शर्ट्स थी। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी। मैं एक्चुअली मैं ज़्यादातर स्ट्रेच शर्ट्स नहीं लेती, मैं ज़्यादातर ख़ुद बनवाती हूँ, बट मैं फिर भी एक बार जब कलेक्शन आती है तो ज़रूर विज़िट करती हूँ। आपको वहाँ से डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि उनका कैसा नेक डिज़ाइन बना हुआ है या कैसे उन्होंने चॉक्स पे डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। और ये टाई एंड डाई की भी शर्ट थी। टाई एंड डाई तो इस बार इतना ज़्यादा चल रहा है ना, मतलब लास्ट 1 ईयर से मेरे ख़्याल से ये चल रहा है। और फिर मैं इनके स्वेटर्स भी देख रही थी। यहाँ पे मुझे एक जैकार्ड का मुझे हस्बैंड मेरे सूट दिखा रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा था। ये ब्लैक कलर में था। कैमरे में इतना अच्छा इसका कलर क्लियर नहीं आ रहा, बट इट वाज ब्लैक। और इसका नेक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा डिसेंट सा अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ था। इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी इनके पास कलेक्शन थी। और एक ये शॉल थी, ये करंडी में थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसका एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट थी, बहुत डेलिकेट सी और प्यारी सी हुई थी, बट इतनी ये गर्म नहीं थी। हाँ, ये वैसे अगर आपने किसी सूट के साथ कैरी करनी है इसको तो उसके लिए बहुत अच्छी है, बट ये इतनी गर्म नहीं थी। और ये जैकार्ड का एक सूट था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कलर बहुत प्यारा था, बड़ा सॉफ्ट सा अच्छा सा कलर था। साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रही थी। और एक ये ड्रेस था, ये 2 पीस ड्रेस था स्टिच्ड, और ये उस पे ऑफ पे भी था। इनकी सेल लगी हुई है तो ऑफ पे भी था, और अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था। उसकी मतलब प्राइस मुनासिब थी। एक ये भी 2 पीस ड्रेस था, ये 3 पीस था सॉरी। और ये मैं देख रही थी कि जो पहले कुरेशिया की तरह लेसेस होती थी, तो ये वहाँ पे भी उन्होंने लगाई हुई थी।
एक ये ड्रेस था, ये शायद आपको क्लियर इतना पिक्चर में ना लग रहा हो, लेकिन रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें 3 शेड्स आ रहे थे, 3 टोन ड्रेस था। फिर मैं इनकी अनस्टिच कलेक्शन देख रही थी। मैंने लास्ट ईयर इनसे 3 सूट लिए थे और तीनों मुझे अच्छे लगे थे। जो इनकी लाइट खद्दर है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बट इस बार मुझे खद्दर में कोई मज़े का प्रिंट उस तरह से नहीं लगा, कलर कॉम्बिनेशन उस तरह से मुझे मज़े का नहीं लगा। मैं वैसे भी ज़रा रेड टोन में जाना चाह रही थी, लेकिन रेड में ये वेलवेट में था, मुझे वेलवेट में रिक्वायर्ड नहीं था। और ये पर प्लम में बहुत प्यारा सूट था वेलवेट का। और मुझे चाहिए था खद्दर में, लाइट खद्दर में, बट वो नहीं था। और ये मुझे एक ऑफ वाइट ड्रेस बहुत प्यारा लगा था, बहुत डिसेंट सा था। बट सोबर से कुछ ही पेस्टल कलर में ड्रेसेस पड़े हुए थे। इनकी एम्ब्रॉयडरीज बहुत नीट थी, एम्ब्रॉयडरीज नो डाउट इनकी बहुत नीट है, जकार्ड इनकी बहुत अच्छी है। बट जैसा मैं ड्रेस चाह रही थी वो मुझे इस ब्रांड पे नहीं मिला। तो फिर भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी जगार्ड का एक ब्लू कलर का ड्रेस बहुत प्यारा था, लेकिन ये कैमरा उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। पता नहीं समटाइम्स जो होती है ना, वो आपके जब मॉल वगैरह में आप जाते हो, वहाँ पर लाइट्स इस तरह की लगाई होती है, तो वो कैमरे में उस तरह से कलर्स उठ कर नहीं आते। जैसे ये ऑलिव ग्रीन ड्रेस था, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था दुपट्टे के साथ, लेकिन वैसे ये आया नहीं, शो नहीं हुआ। उसके बाद जी हम फिर शूज़ की तरफ गए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा से वीडियो रिकॉर्ड की थी। यहाँ पर मैं देखने चाह रही थी कि मुझे कोई अच्छे से पम्प्स या मुकैयन्स मिल जाएँ, बट मुझे अगेन जो मिला उसमें साइज़ नहीं मिला। तो यहाँ पे मुझे ये हील्स बहुत अच्छी लगी थी, बड़ा डल सा गोल्ड सा, बड़ा प्यारा सा बेज सा शेड था। बट मुझे हील्स रिक्वायर्ड नहीं थी, मैं हील्स ऑलरेडी ले चुकी थी। मुझे रिक्वायर्ड थे फ्लैट्स, और फ्लैट्स में मुझे जो है वो मुझे उस तरह से मिल नहीं रहे थे। आजकल पता नहीं क्यों वो शूज़ जो है ना, वो आगे से बड़े जो उनका आगे से जो होता है ना राउंड, या जो आप कह लें कि एक नोक बनी होती है, वो नहीं आ रही, और उसमें बड़े वो फ्लैट से आ रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जी मुझे ये वाला शूज़ जो था, ये मैंने एक व्लॉगर हैं बल्कि, उनका चैनल है हर फैब लाइफ इन इस्लामाबाद, तो उनके मैंने उस पर देखा था व्लॉग में। मुझे उनकी चप्पल जो थी उन्होंने दिखाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ख़ुद भी जाकर देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आई तो मैं लूँगी। और मैंने वो ले ली, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये चप्पल। और मैंने सोचा कि चलें नेक्स्ट ईयर जो है वो ईद वगैरह पे ये यूज़ हो जाएगी। और वही बात है, कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट ये पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर जी शॉपिंग से फ्री होके हम चले गए थे KFC, और यहाँ पर हमने अपने लिए मील ऑर्डर किया था। बर्गर्स थे और फ्राइड चिकन और चिप्स, और बस अब अपना खाना एंजॉय करेंगे, फिर घर चलेंगे। और आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे शूज़ कैसे लगे, और आपने अपनी विंटर शॉपिंग कर ली या नहीं कर ली। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।